आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 विच इज ऑड साइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x के बराबर दे रखा है। अपन के पास क्या करा कि ये सर्कल है, इस सर्कल का उस पार्ट का एरिया निकालना है जो कि इस पैराबोला के आउट साइड हो, इन साइड ना हो। तो चलिए पहले अपने सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 के बराबर। कितने लोग को ये सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है वो काला चश्मा लगा ले। तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। पहले अपने पास सर्कल ड्रॉ कर ले। तो सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है? जैसे ड्रॉ किया जाता है, लो देख रहा है कितना अच्छा सर्कल बना लिए। बताइए आप बना सकते हैं क्या इतना अच्छा सर्कल? ये आ गया अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने के पास एक्स एक्सिस बराबर। इसमें किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। एतराज भी होगा तो क्या कर लीजिएगा आप? कुछ नहीं, आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। ये आ गया अपने पास सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन, सेंटर अपने पास किस तरह आ जाएंगे 0,0, रेडियस अपने के पास 6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें अगर दिक्कत है तो बताइए। रेडियस सेंटर 0,0, रेडियस अपने के पास 6 के बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये एक पैराबोला बनाना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का जो पैराबोला आता है ना वो अपने के पास कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और ये जो अपने के पास पैराबोला होता है ये अपने के पास इसके सिमेट्री होते हैं, ठीक है। ये जो पैराबोला है अपने के पास इसका जो दूसरा ब्रांच जाएंगे ना वो अपने के पास इस होकर जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ पैराबोला होता है बराबर। तो ये आ गया पैराबोला। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस पैराबोला के आउटसाइड और सर्कुलर पार्ट का अपने के पास रीजन बताना, इसका रीजन का एरिया बताना। तो इस रीजन का अपने के पास एरिया बताना है। बताएं ये वाले रीजन का एरिया अपने के पास निकालने के लिए करा है, निकाल सकते हैं। बताएं इसमें ना बिना इंट्रीगेट के भी सॉल्व हो सकते हैं। बताइए तो कैसे बिना इंट्रीगेशन के सॉल्व हो सकते हैं? अगर सॉल्व करना चाहे तो बिना इंट्रीगेट के भी सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो इंट्रीगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इंट्रीगेशन से ही सॉल्व करेंगे जो कि जनरल मेथड है और कोई। तो ये आ गया अपने के पास सॉल्व, ये आ गया अपने के पास एरिया बराबर। अब अपने के पास कैसे निकालेंगे? जैसे निकाला जाता है, ये आ गया अपने के पास सर्कल, इस रीजन का एरिया निकालना है। इस रीजन का एरिया क्या कीजिए, हाफ सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, हाफ सर्कल का एरिया और प्लस टाइम्स इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दें। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका अपने पास पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाले सर्कल का एरिया अपने के पास माइनस कर लेते हैं। पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाले अपने इस पार्ट का एरिया माइनस कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपने के पास बिना इंट्रीगेट के कैसे कर सकते हैं पता है? इसका अपने के पास एरिया निकाल सकते हैं। ये जो अपने के पास रीजन है इस रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, प्लस ये एक सेक्टर बनेगा। अपने के पास टाइम उतना ही लगने वाला है, ये एक सेक्टर बनेगा, इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सेगमेंट बनेगा, सेक्टर नहीं, इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं, अपर करो माइनस लोअर करो करके। अगर इसका एरिया ए मानते हैं तो इसका भी एरिया ए हो जाएगा। पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल बताएं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना? अगर जिसको नहीं पता है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो यह आ गया अपने पास 36 पाई के बराबर। यानी कि अपने पास जो एरिया ऑफ सर्कल है वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 36 पाई के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक हमारे हिसाब से किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। कौन से? ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हो जाएंगे तो निकालिए। कैसे? तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इस दोनों को कैसे सॉल्व किया? तो वाई स्क्वायर है, यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर की जगह 9x डाल दीजिए। तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 9x और माइनस टाइम 36 इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो x 6 का 36, 9 6 का 36, तो अपने पास 9 आनी चाहिए ना। तो अपने पास 4 9 36, 12 या 36, 12 में से 3 जाएगा तो अपने पास 9 बचेंगे। तो x माइनस 12 और ये आ गया अपने पास x माइनस 3 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये आ जाएंगे प्लस के बराबर, ये माइनस। तो x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 12 और x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 के बराबर। माइनस 12 ले नहीं सकती क्योंकि ऐसे भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस में है, ठीक है। तो ये जो अपने पास पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर, ठीक है। जब ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 3 आ गया तो y कोऑर्डिनेट बताइए। y कोऑर्डिनेट अपने पास किस तरह आ जाएगा 9 3 27, तो ये आ गया अपने पास 9 3 27 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। ये हो जाएंगे ना 27 का अपने पास क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे 3 तो 27 का स्क्वायर रूट, तो 9 3 27, तो यह आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, हाँ या ना? ये पॉइंट आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। किसी को कोई एतराज, किसी को हमारे हिसाब से यहाँ तक एतराज नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉइंट आगे, इसमें अपने पास क्या करते हैं, हम किसका एरिया निकाल लेते हैं, ये अपने पास जो अनशेडेड पार्ट है जिसका एरिया ए बोले हैं,
ठीक है। इसका एरिया कैसे आएंगे, तो अपर करो माइनस लोअर कर्व, और वाई एक्सिस में आपने सॉल्व करने, एक्स एक्सिस में नहीं सॉल्व करने। तो यहां से हम ए निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो ये तो कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट आपने 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, तो 0 से लेकर के 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। और ए अपर करो आपने पास, इसमें क्या कीजिए, y को x को अकेला कर लीजिए, x को जैसे ही अकेला करेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, यहाँ से x को अकेला करेंगे तो ये आ गया अपने पास 36 और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अपर कर्व सर्कल है, लोअर कर्व अपने पास पैराबोला है, पैराबोला में अपने पास ये x को अकेला कीजिए, x अपने पास वाई स्क्वायर बाई 9 के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 9 के बराबर बराबर। ये आ गया अपने पास, इंटीग्रेट कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, dy हो जाएंगे बराबर। अब अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ से इधर उठा करके हम इधर ले आते हैं ताकि आपको इंटीग्रेट करने में ज्यादा जगह मिले। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अगर आप गौर से देखते तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट बन रहे हैं, यानी इसका जो अपने पास इंटीग्रेशन होगा वो इनवर्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, इनवर्स में, यानी यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएंगे। हमने अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपने पास इस 36 को क्या लेते हैं, 6 स्क्वायर, तो सबसे पहले ये आ गया एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पूरा फंक्शन 36 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, ये फॉर्मूला होता है, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर बाई 2 यानी 36 बाई 2 के बराबर होते हैं, और इनटू यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स बताओ बराबर है, यहाँ से अपने पास एक्स है ना, वाई कौन लिख दिया, अरे सब कुछ आप लिखते हो, हम थोड़ी लिखते हैं, तो ये आ गया वाई के बराबर। हम तो सिर्फ सुनने आते हैं यहाँ पर, तो चैनल भी सब्सक्राइब करने आ जाइए कभी कभी। तो ये आ गया 36 बाई 2 और ये आ गया साइन इनवर्स, यहाँ से आ गया अपने पास वाई, और अपॉन में अपने पास ए के बराबर होता है, यहाँ से ए स्क्वायर 36 है तो ए अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे बराबर, कोई दिक्कत, और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास वाई क्यू, और अपॉन में अपने पास 27 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये 0 से लेकर के अपने पास क्या आ जाएंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ रहे हैं क्या, पता चले कि अपन कुछ और निकाल रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 36 के बराबर, एक 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर जो जाएंगे, एक्स आ गया अपने पास 3 के बराबर, एक्स जैसे ही 3 डालें तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, देख लो, देखो दुनिया वाले कैसे अपने के पास आंसर आ रहे हैं। तो ये आ गया अपने के पास 9 27, तो ये आ गया 9 27, 27 आ गया मैंने कहा सही है। तो ये अपने के पास हम ये देख रहे थे कि ये वाई कोऑर्डिनेट अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है कि कुछ और है, तो ये आ गया अपने के पास। अब अपने के पास वैल्यू डालिए अपर लिमिट, लोअर लिमिट अगर आप गौर से डालेंगे तो साइन 0 0 ये 0 ये 0, अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 के बराबर, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने पास 36, और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये अपने पास 27 के बराबर ही तो है, स्क्वायर रूट ऑफ 27 के बराबर, हाँ या ना पहले ये बताएं, ठीक है। तो ये आ गया 9 अंदर जाएगा तो 9 27, तो ये आ गया माइनस टाइम 27 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, प्लस टाइम 36 बाई 2 18 के बराबर, इनटू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे साइन इनवर्स बराबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 6 के बराबर बराबर, और माइनस टाइम्स वाई क्यू वाई अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 27, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन पूरे का अपने के पास होल क्यू, और अपॉन में आ गया अपने पास 27 के बराबर बराबर, लोअर लिमिट डालेंगे पूरा 0 हो जाएंगे, तो माइनस टाइम 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2 के बराबर, 27 में से अगर अपने के पास 36 में से 27 जाएगा तो 6 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएंगे ना, 6 में से 7 जाएगा, 3 में से 2 11 बच जाएंगे, प्लस टाइम्स 11 है ऑप्शन में, क्या 11 अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ रहे हैं, कोई ऑप्शन में देख नहीं रखा है यार स्क्वायर रूट ऑफ 11, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, आ गया अपने के पास 36 27, ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर 27, कुछ गलत हो रहा है, तब ऑप्शन में अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 है नहीं, है क्या, नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो कहीं कट रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 आई थिंक, ठीक है। खैर चलिए ये अपने पास आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 18 इंटू यहाँ से 3 दूनी 6, तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो पाई बाई 3 के बराबर 60 डिग्री के बराबर होता है, और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किस बराबर 3 3 9 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर अपॉन में 27 के बराबर, और माइनस टाइम्स 0 के बराबर, कुछ गलत हो रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस कीजिएगा 36 में से तो 11 आ जाएंगे ना, 6 में से 7 जाएगा तो अपने के पास 1 आ गया बराबर 9 आएंगे ना यार, हम भी क्या कह रहे हैं, कुछ तो गलत हो रहा है, हम तो कह रहे थे कैलकुलेशन एरर, ये 9 36 में से 27 जाएगा अपने पास 9 आएंगे, क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 11 है ही नहीं, 16 में से 9 गया 7 जाएगा तो 9 7 16 बराबर, और ये अपने के पास किस तरह आएगा 0 के बराबर, कोई दिक्कत, 0 अपने के पास क्यों हो रहे हैं बार बार, 0 हटाइए, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर।
यहाँ से अगर आप गौर से देखते तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो देखिए ये अपने आ जाएंगे 3, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 छक्के 18, यानी ये आ गया अपने 6 पाई के बराबर बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 27, 27 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया 6 पाई, ये आ गया अपने पास 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस टाइम्स 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 2 के बराबर, और यहाँ से प्लस आ जाएंगे, तो ये आ गया 6 पाई, 9 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, तो ये आ गया अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 2 के बराबर, 9 में से 6 जाएगा 5। कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हो, भंगिया गए हो क्या? सर आप लिख रहे हो सब कुछ, 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास 3 आ जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, यानी ये ए आ गया, ए आ गया। अपने के पास आंसर चाहिए कौन सा, आंसर अपने पास चाहिए 2a, अपने पास ये 2a माइनस करना है ना एरिया ऑफ सर्कल में से, तो फाइनल आंसर हम आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे अपने पास एरिया ऑफ सर्कल और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2a के बराबर। एरिया ऑफ सर्कल अपने पास किसके बराबर आया था, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल 36 पाई आया था, तो ये आ गया अपने पास 36 पाई माइनस टाइम्स 2 इंटू 6 पाई और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 36 पाई माइनस टाइम्स 6 दूनी 12 पाई और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 12 दूनी 24, 24 पाई ये आ जाएंगे और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये किस में ऑप्शन दे रखा है, तो 24 पाई माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, 24 पाई और माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए अपने पास एक बार और आंसर यही दे रखा है ना, 24 पाई माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, 24 पाई माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें से 3 कॉमन लेकर के भी ऑप्शन में दे सकता था अगर आपने के पास कॉमन लेना होगा तो ये थे आपके 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। इसको दूसरे तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट में भी आप सॉल्व कर सकते थे। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, ये आपने पास ये वाला एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। इस एरिया को अगर बी मानते हैं तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और सेमी सर्कल के एरिया में से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे निकालना है, एक्स में निकालना है या वाई में निकालना है, सारा मेथड हम आपको काफी अच्छे से बता दिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।